उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यकीनन दौर हाजिर इंतहाई कठिन और तकलीफ देह दौर है। खास तौर पर जब से कोरोना वायरस जैसी मौलिक वबा ने सर उठाया है, तब से लेकर आज तक दुनिया ने बड़े बड़े अजीब रंग देखे हैं। आजाद फिरने वाले लोग अपनी ही जाती जेलों यानी घरों में कैद कर दिए गए। खुराक की किल्लत, रोजगार का तबाह हो जाना और लाखों लोगों का लुक्मा अजल बन जाना, और जो जिंदा बच गए उनकी कैदियों वाली जिंदगी गुजारना, स्कूल और मार्केट्स बंद हो जाना। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बेशतर लोगों ने इसे तारीख का बदतरीन दौर या बदतरीन साल करार देना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और इन लोगों की तारीख से लाइल्मी है, क्योंकि अगर हम माजी की तरफ देखें तो हमें ऐसे ऐसे बदतरीन अदवार मिलेंगे जिनको सिर्फ सोचने से इंसान की रूह तक कांप जाती है। जी हाँ, इंसानी तारीख में एक ऐसा साल भी गुजरा है जिसमें लोग आसमान की जानिब नहीं देख सकते थे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंसानी तारीख का वो कौन सा बदतरीन साल था जब 18 माह तक आसमान पर सूरज नहीं निकला था और कैसे 90% लोग मौत के मुंह में चले गए थे। दोस्तों, बेशक मौजूदा दौर भी सख्तियों से कम नहीं है, लेकिन सोचिए कि अगर आप सन 536 ईस्वी में रह रहे होते तो क्या होता। सन 536 ही वो साल था जो इंसानी तारीख का बदतरीन साल करार पाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करूने वुस्ता के तारीखदान और आसार कदीमा के माहिर माइकल मिककार्मिक कहते हैं कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में यह तारीख के बदतरीन सालों में से एक था। माइकल मिककार्मिक लिखते हैं कि सन 1536 में पूरी दुनिया में पुरइसरार धुंध फैल गई और 18 माह तक दिन रात अंधेरों में डूब गए। सूरज गायब हो जाने की वजह से गर्मियों में दर्जा हरारत मनफी तक गिर गया। माइकल अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जून का महीना था जब चांद और सितारे आसमान से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और रात का अंधेरा इतना गहरा होने लगा कि किसी चिराग और मशल के बगैर अपने हाथ भी दिखाई देना बंद हो गए। घोंसलों में रात को आराम करने वाले परिंदों में भी बेचैनी शुरू हो गई और वो अपने घोंसले छोड़कर आसमान की तारीक फिजाओं में इधर उधर परवाज करने लगे और शदीद अंधेरा होने की वजह से आपस में एक दूसरे से टकराकर शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। कुछ इंसान जो खुले आसमान तले सोने की हालत में थे, वो भी परिंदों के गिरने का शोर देखकर और आसमान पर चंद सितारों को गायब देखकर पूरी तरह से बेदार हो गए। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि शायद आसमान पर बादल छाने की वजह से चंद सितारे नजर आना बंद हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत गैर मामूली लग रहा था, क्योंकि उनके मवेशी खौफजदा थे और अपने रस्से छुड़ाकर भागने के लिए उछल कूद कर रहे थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में कहीं सूरज गरूब हो चुका था और कहीं शाम हो रही थी। कहीं लोग शाम का खाना खा रहे थे और कहीं शराब नोशी की महफिलें चल रही थी। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि उस जमाने में शराब, जिना और हर तरह की बुराई आम हुआ करती थी। उन लोगों के अंदर गुनाह सवाब का फर्क खत्म हो चुका था, क्योंकि उस वक्त के लोगों को इल्म ही नहीं था कि कौन सा काम गुनाह के जमरे में आता है और किसको गुनाह या बुराई कहा जाता है। जहां आज यूरोपीय ममालिक हैं, इन जगहों पर बड़े बड़े शहर आबाद थे जिनमें सरेआम हर किस्म के गुनाह किए जाते थे। चुनांचे जहां जहां शाम हो रही थी, वहां शराब खानों और जुओं के अड्डों पर बड़े शर्मनाक मनाजिर थे। वो जून का महीना था जहां अभी दिन था। फिर आसमान पर स्याह पर्दा आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। ये ना तो धुआं था और ना ही बादल थे, बल्कि ये काले रंग की चादर थी जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपने घेरे में ले रही थी और आसमान और जमीन के दरमियान हायल होती जा रही थी। ये सब मंजर देखकर लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आसमान पर स्याह चादर इस कदर फैल गई कि घुप अंधेरा छा गया। अगले 87 घंटों के दौरान ये अंधेरा पूरी दुनिया में फैल गया और सूरज की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई, जिसकी वजह से जून के महीने में भी दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा था। अब पूरी दुनिया का आसमान इस स्याह चादर से ढक गया था और हर सू गहरी तारीकी फैल गई थी। उस दौर में टेली कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं था, लिहाजा पेशावर घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाया करते थे। जिन इलाकों में दिन के वक्त ये स्याह चादर फैली थी, वहां के लोगों ने कासदों को दूसरे इलाकों की सूरत हाल देखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। ये कासिद अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना हो गए। ये कासिद जहां भी जाते, उन्हें वहां आसमान पर स्याह चादर ही नजर आती।
जिन इलाकों में रात को यह वाकया रूनुमा हुआ था वहां रात का वक्त गुजरने लगा और लोग सुबह को जागने लगे, लेकिन वो ये देखकर परेशान हो गए कि अभी तक आसमान पर सुबह की कोई रोशनी नमूदार नहीं हुई। लोग एक दूसरे को जगाने लगे। फिजा में हर तरफ उदासी और खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात का सारा निजाम रुक गया हो या वक्त के पहिए ने घूमना छोड़ दिया हो। लोगों को महसूस हो रहा था कि सुबह होने में आज गैर मामूली ताखीर हो रही है। इस परेशानी के आलम में पूरा दिन गुजर गया। वो लोग खौफजदा होने लगे क्योंकि अंधेरा अभी भी इसी तरह मौजूद था। आसमान पर कोई भी रोशनी की मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और औरतें खौफ के आलम में अंधेरे में बच्चों को खामोश करवाने की नाकाम कोशिशें कर रही थीं, लेकिन बच्चे किसी भी तरह चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि मर्द अहले खाना को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे थे। लोग ये सब देखकर परेशान हो रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ जिन इलाकों में अभी दिन था वो दूसरों की निस्बत ज्यादा खौफजदा थे, क्योंकि उन्होंने ये सारा मंजर जागती आंखों के साथ देखा था। लोगों का ख्याल था कि अभी थोड़ी देर में ये मंजर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, लेकिन उनके ख्यालों पर पानी फिर गया। अब 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पूरी दुनिया में सूरज का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब बिल्कुल खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और इसका इंतजाम करना भी नामुमकिन था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे लोग भूख और सर्दी से मरना शुरू हो गए। जुलाई और अगस्त गुजरने के बाद अब सर्दियों के महीने शुरू हो चुके थे। सर्दी इस कदर ज्यादा हो गई कि पानी की झीलें भी जमना शुरू हो चुकी थी। जिंदा बचने वाले इंसानों में तेजी से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। ये वो वक्त था जब रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का खून करने लगे थे। वो सब कुछ भूलकर अपना पेट पालने के लिए लोगों का कत्ल कर रहे थे। तकरीबन 6 माह गुजरने के बाद लोग एक दूसरे का खून पीने पर मजबूर हो गए और नौबत यहां तक आन पहुंची कि जो लोग मर चुके थे वो भी इंसानों की खुराक बनने लगे। जब इस सूरत हाल को 1 साल गुजर गया तो मिस्र में ताउन की वबा ने सर उठा लिया। देखते ही देखते लाखों लोग इस वबा का निशाना बनते गए। पूरे शहर के शहर इस वबा से खाली होने लगे और लाशों के ढेर लग गए, जो बाद में अपने ही करीबी साथियों की खुराक बन गए। वक्त गुजरता रहा, लेकिन आसमान पर कोई रोशनी नमूदार ना हुई। दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम होकर 20 करोड़ तक आ चुकी थी। आखिरकार फिर एक दिन मशरिक़ वुस्ता की जानिब से सूरज की रोशनी नमूदार हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर बनी हुई स्याह चादर में कोई सुराख हो गया हो, और फिर यह सुराख बड़ा होता गया और 15 दिन के अंदर यह रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में बहुत से मफरूजे कायम किए जाते रहे, लेकिन उस जमाने की तारीख दान भी इसकी वजूहात बताने से कासिर हैं। सदियां गुजरने के बाद आज तक कोई ये नहीं बता सका कि दुनिया इतने तवील अरसे तक अंधेरे में क्यों डूबी रही। अलबत्ता कुछ लोगों का ख्याल है कि यह सब आतिशफशां फटने की वजह से हुआ था। कुछ कहते हैं कि गहरे काले बादलों ने आसमान को ढांपा हुआ था। अलबत्ता ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतने लंबे अरसे तक बादल आसमान को ढांप कर रखें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ द ह्यूमन पास्ट के मुहक्किकीन को स्विस ग्लेशियर से हासिल करदा बर्फ के टुकड़े के बारीक बीनी से किए गए तजर्बे से यह वजाहत मिली कि साल 536 की बहार में पड़ने वाली बर्फ में आतिशफशानी शीशे के 2 इंतहाई छोटे ज़रात पाए गए, जिससे मालूम होता है कि उस वक्त आइसलैंड या शायद शुमाली अमेरिका में आतिशफशां फटा था, जिसकी वजह से निस्फ शुमाली कुरे जमीन पर राख फैल गई थी। मुहक्किकीन के ख्याल में यह आतिशफशानी धुंध और सर्द मौसम के हमरा हवाओं के साथ यूरोप और बाद में एशिया में फैल गई। लेकिन नाजरीन, इसे हम हतमी तहकीक बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का कहना है कि आतिशफशां फटने से इस कदर खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। बहरहाल, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।